Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करने वाले हैं आज हम लोग SSC MTS एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन से। और आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप SSC MTS का फॉर्म फिलअप करें और कितनी वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है और कैसे प्रिपरेशन करें, इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से बुक आप प्रिफ़र कर सकते हैं SSC MTS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको किस तरह से आप कोचिंग करेंगे और किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होगी ताकि आप SSC MTS एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके, उन सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के इसके गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देखते हैं कि SSC MTS का गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या कहता है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये नोटिस है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, ठीक है। CBIC और CBN ये दिया हुआ है आपको, और बोला गया है कि मल्टीटास्किंग जो है नॉन टेक्निकल, इसमें आपको लास्ट डेट जो है इसका दिया गया है 31/7/2024, ठीक है। तो अभी इसकी शुरुआत हुई है और 31/7/2024 तक इसका लास्ट डेट दिया गया है। तो यदि अभी तक आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आप सभी इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी डेट है 31/7/2024, ठीक है। और जो शुरुआत हुई है वो 27 तारीख से शुरुआत हुई है इसकी, और 27 तारीख से लेकर के 31/7 तक ये चलेगा। लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट का, बोला कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, और इसको बोला गया कि 1/8/2024। कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके SSC MTS के इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा, है ना, आपके सेंटर्स जो हैं आपके प्लेस से बहुत दूर शिफ्ट किया जा सकता है। जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपके होम या आसपास के प्लेस पे आपको सेंटर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको स्टेट चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। बोला है कि ये जो है करेक्शन विंडो जो ओपन होना है वो 16/8 से 17/8 को रहेगा। तो 16 और 17 को ये करेक्शन विंडो आपका खुलेगा। तो कोशिश रहे कि पहले से ही इतने अच्छे से फॉर्म फिलअप करें कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको इस करेक्शन विंडो की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसके साथ साथ बोला है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर-नवंबर में ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और बोला गया है कि अब देखते हैं आगे कि और क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है और आप किस तरह से इसको भरेंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर और इसके कुछ और नोटिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट जो आपको दिया गया है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो MTS में दिया गया है, बोला है कि वैकेंसीज़ है, और इसमें जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोला है कि MTS में 4,887 पोस्ट हैं, और हवलदार CBIC और CBN ये 3,439, ठीक है। अब आगे इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। डिटेल्स वैकेंसी ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBN आर गिवन एट एनेक्सर 1, तो एनेक्सर 14 उसको बाद में देखेंगे। अब आते हैं और क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह की भी बात की गई है, और अकॉर्डिंगली जो है जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अगर कुछ छूट मिलती है तो आप उस छूट के हकदार हैं। एक बार ही देख लेते हैं और क्या क्या है इस छूट वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, एक सर्विसमैन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को जो है रिजर्वेशन की जो है सुविधा दी गई है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। इसी में हम लोग देखेंगे क्या क्या हमें देखना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी वो है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा और क्या क्या सिलेबस में रहेगा, है ना, कौन कौन से लोग भर सकते हैं वो दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो बोला गया है कि नेशनैलिटी ऑफ सिटीजनशिप में यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, नेपाल और भूटान के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इन सब के लोग जो लोग यहाँ आए हैं और भारत के नागरिक हो गए हैं, ठीक है, परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, वो सब लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज, अब ये अलग अलग कैटेगरीज में हैं, उनको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी। अब हम लोग आते हैं आगे। एज लिमिट की बात करें यहाँ पर, बोला कि द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्नाइजिंग द फिक्स दैट 1/8/2024 को जो है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ DOPT OM नंबर दिस dated 14/7/2000, the age limit for the post for recruitment rules of various user departments are, देखिएगा ये एज लिमिट दिया गया है जिसमें 18 से 25 साल बोला गया है। कैंडिडेट बॉर्न बिफोर नॉट बिफोर 1999 और उसके बाद से जन्म हुए लोगों को ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी। और दूसरा दिया है कि 28 से 27 साल का होना चाहिए, ठीक है। और अकॉर्डिंगली टू उनके कैटेगरीज ये एज रिलैक्सेशन है। आप देखेंगे तो SC STs के लिए 5 ईयर्स का दिया गया है, ठीक है, और 3 साल के लिए OBC को दिया गया है। और इसी अकॉर्डिंगली PWBD है, अनडिजर्व है, OBC है, इन सबको अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर और सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर कि आप किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया कि अलग अलग कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं आगे और अगले इन्फॉर्मेशन पर। हाउ टू अप्लाई है, कैसे अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए है, उसके वेबसाइट पे जाएंगे SSC के और वहाँ से आप कर सकते हैं। आते हैं अब हम लोग मेन चीज़ें पर जो हमारा है, जो हमारा मेन क्या है कि हमारा सिलेबस क्या होगा और किस तरह से हम इसके प्रिपरेशन करें, उस पे आते हैं। तो आप देखते हैं कि SSC MTS का जो ये एग्ज़ाम है वो कैसे आप वो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इसके लास्ट डेट वगैरह दिए हुए हैं और उस लास्ट डेट को आप ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। आते हैं आगे और सबसे पहले जो हमारा आता है इम्पॉर्टेंट डेट्स दोबारा से देख लेते हैं। तो ये 31 जुलाई लास्ट डेट है इसका। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए 1 अगस्त दिया गया है और उसके बाद ये करेक्शन विंडो होगा 16 से 17 अगस्त तो खुलेगा। तो कोशिश रहे कि ये करेक्शन विंडो की ज़रूरत ना पड़े, बड़े अच्छे से ध्यान से भरें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका सिलेबस, क्योंकि फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा, फॉर्म फिलअप के बाद आपको जो पहला ध्यान देना है वो आपका सिलेबस है, किस तरह से तैयारी करें कि SSC MTS का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो आप देखेंगे कि द SSC MTS सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस इंक्लूडिंग, इसमें आप देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है और इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं उन सभी सिलेबस को देखते हैं। ये 4 आपके अच्छे से कवर करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है कि द रिवाइज्ड SSC MTS पेपर 1 एग्ज़ाम पैटर्न हैज़ बीन रिलीज्ड अलॉन्ग द SSC MTS नोटिफिकेशन 2024। तो नोटिफिकेशन के साथ साथ इसके पैटर्न भी रिलीज़ हो गए हैं और हर साल की तरह इस बार भी जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं और उन क्या क्या चेंजेस है उन सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा,
विल बी कंडक्टेड इन 2 सेक्शंस। 2 सेशंस होंगे इसमें, सेशन 1 एंड सेशन 2, ठीक है। एक ही दिन में ये दोनों सेशन हो जाएगा एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड, एंड दोनों सेशन जो है मैंडेटरी है। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाइंग द कैंडिडेट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेशन 2। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सेशन 1 में आपको मैथ्स और रीजनिंग आएगा, उसकी बात आगे करेंगे। और सेशन 2 में 1 नंबर एक गलत क्वेश्चन के लिए कटेगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। देखिएगा कुछ इस तरह से है आपका, बोला गया कि जो सेशन 1 है इसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, ये आएगा। इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन है और ये 60 मार्क्स का है, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और रीजनिंग का भी है, तो आप देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे इसके, और ये भी 3 के होंगे, यानी कि 60 मार्क्स के, ठीक है। अब ये टोटल 40 क्वेश्चन होंगे सेक्शन 1 में, जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका फायदा मिल सकता है आपको, ठीक है। और 45 मिनट का होगा ये सेशन, ठीक है। तो 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा सेशन 2। सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें देखेंगे क्या दिया है, तो जनरल अवेयरनेस आएगा। जनरल अवेयरनेस कितने? 25 क्वेश्चन, और ये भी 3 मार्क्स के होंगे। तो 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 75 का, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी 3 मार्क्स के होंगे और 75 मीन्स की इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स मिलेंगे आपको 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और ये भी 45 मिनट का होगा, ठीक है। तो इस तरह से 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, किसमें? सेक्शन 2 में। और इसमें गलत होगा तो एक गलत के लिए 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक गलत के लिए 1 मार्क्स कटेगा सेशन 2 में। तो ये आपका इस तरह से एग्जामिनेशन का पैटर्न है। अब आते हैं हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताए थे उसके लिए सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और किस तरह के बुक्स आप पढ़ेंगे जिससे कि आप इस तरह के टॉपिक को कवर कर सकेंगे और अच्छा स्कोर कर सकेंगे, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा है सिलेबस फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस इंक्लूड कर दिया है आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, रिलेशनशिप है, ठीक है, बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, बोडमास रूल, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ठीक है, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया, पेरीमीटर, मेंसुरेशन, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, लाइंस एंड एंगल्स, ज्योमेट्री का आ गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो इस तरह से ये टॉपिक्स हैं जो कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि या इसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहें या मैथ्स कहें, तो मैथ्स वाला पार्ट जो है यहाँ पर इस तरह के टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। अब आते हैं, बात करते हैं इस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कि बुक्स किस तरह के आप प्रेफर करेंगे। बेस्ट बुक फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक है नवीन अंक गणित, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है इसी नाम से, ठीक है, RS अग्रवाल का, ठीक है, RS अग्रवाल, ठीक है। तो ये RS अग्रवाल की बुक है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इस RS अग्रवाल की बुक को खरीद सकते हैं और वहाँ से आप इस MTS के एग्ज़ाम को जो है की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ये RS अग्रवाल का ही ये है
एसएससी मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज कंप्लीट कवरेज है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 6500 क्वेश्चन का ये संग्रह है, जिसमें सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन का ये संग्रह है। आर.एस. अग्रवाल का बुक है ये। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और उसका क्या पैटर्न रहा है, और उस पैटर्न को फॉलो करके आप बड़े अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके ये जो है ये आपको टॉपिक पूरा कवर कराएगा, ये नवीन अंकगणित और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें आपको एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, एक नवीन अंकगणित और ये दोनों आर.एस. अग्रवाल के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं अगला जो हमारा है रीजनिंग एबिलिटी। अब देखिएगा रीजनिंग के लिए जो सिलेबस है उसमें आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, डायरेक्शंस, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स कवर किए जाएंगे आपको रीजनिंग एबिलिटी में, और ये सारे आपको इसके लिए भी आपको बुक मैं रिकमेंड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग, ठीक है, ये भी आर.एस. अग्रवाल की ही बुक है, और मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग ये आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो आप एस चंद पब्लिकेशन, एस चंद पब्लिकेशन के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर ये सारे बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग है, और उसी तरह से यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया तो एसएससी रीजनिंग के लिए भी ये जो है 6500 टीसीएस एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। आप सभी इस बुक को परचेज करके यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या जितने भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं एग्ज़ाम्स, सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं जो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, और उन सभी के बेस पर आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाएं कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये वाली बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग, और ये वाली बुक दोनों आर.एस. अग्रवाल के द्वारा ही लिखा गया है। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये हमारा, इसमें आपको जो है स्पॉटिंग द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, ठीक है, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले बुक्स के बारे में बताया, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश के लिए अगर आप चाहते हैं एसएससी वगैरह में अच्छा स्कोर करना, तो इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये है आपका रेडन मार्टिन का, ठीक है। रेडन मार्टिन का ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बनाया गया है। इससे पहले रेडन मार्टिन की जो बुक चलती थी हाई स्कूल में वो अलग है, और ये वाली बुक अलग है। ये लाल किताब आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बुक है। आप यहाँ से रेडन मार्टिन की बुक जो है यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये वाली बुक है। उसके साथ साथ आर.एस. अग्रवाल की भी एक बुक आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश में आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वाली बुक आपको बहुत हेल्प करता है। आर.एस. अग्रवाल के द्वारा ही लिखा गया है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। उसके साथ साथ अगर आप ये वाली बुक देखें जिसमें आपको सरल इंग्लिश, ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और ये तीनों बुक, तीनों में से आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर करके आप इस पे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है, या फिर ये सभी बुक्स अच्छे हैं, ठीक है। आप कोई भी एक बुक, चाहे ये जो है ये आपको बाइलिंगुअल मिलता है, एक इसकी बहुत अच्छी बात है,
सरल इंग्लिश, नाम ही इसका हिंदी में लिखा हुआ है सरल इंग्लिश। तो ये बाइलिंगुअल है जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो ये बुक है जो कि आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। उसके साथ साथ अब आते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पर जीके, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए टाइम टू टाइम हम लोग जो है क्लासेस करते रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। आप सभी मेरे चैनल पर ये जनरल अवेयरनेस के लेक्चर जो है एपिसोड चल रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर इन टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है। इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जनरल पॉलिटी है इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके। तो इस तरह से आपको जनरल अवेयरनेस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर से भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और इन सबको मैं टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको एपिसोड वाइज करवाते आ रहा हूं। तो आप सभी उन सभी एपिसोड को देखिएगा, उसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं और ख़ास बात उसकी होती है कि वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग डिस्कस करते हैं और टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से जाता है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे और वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। देखिएगा, तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने यहाँ पर जो बुक इंक्लूड किया है उसमें है लूसेंट जनरल नॉलेज, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाले लूसेंट का है। और उसके साथ साथ आप जनरल नॉलेज 2025 जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का ये मनोहर पांडे के द्वारा लिखा गया बुक है, ठीक है। आप जनरल नॉलेज 2025 की ये बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत कम 55 रुपये की आती है ये, ठीक है। और ये जो है लूसेंट जो कि बहुत हेल्पफुल है और अभी जो एग्ज़ाम्स वगैरह में ये चल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और बुक है यहाँ पर, आप चाहते हैं कि मैप्स के थ्रू आकर्षक ढंग से लिखे हुए बुक को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है ये लूसिड जनरल नॉलेज, ठीक है। और इस लूसिड जनरल नॉलेज में जो है एनसीईआरटी के कंटेंट को इंक्लूड किया गया है और इसमें ना इमेजेस वगैरह है जो कि आपको हेल्प करता है अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। जो ये वाले लूसेंट की बुक है इसमें आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको जो है इमेजेस वगैरह जो है उतना नहीं दिखेगा जितना कि इस वाले में दिखता है। मैप्स वगैरह काफ़ी अच्छे से, डायग्राम्स वगैरह, डाटास वगैरह दिए हुए हैं, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक और बुक दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये वाली बुक है जो कि अभी अभी जो है आई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है एस चंद पब्लिकेशन की है, एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज 2024, ठीक है। और ये वाली बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको एस चंद पब्लिकेशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले बुक में जो है क्या है कि इसमें सिर्फ MCQs दिए हुए हैं और सेट के साथ है, मॉडल सेट दिया हुआ है और ये आपको हेल्प करता है प्रैक्टिस में, ठीक है। इसमें जो है MCQs है पूरा का पूरा और टॉपिक वाइज है, चाहे वो जनरल साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इस तरह से है। और इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिए हुए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ये मॉडल सेट है और हर टॉपिक का है। जैसे मैं किसी एक टॉपिक को देख लूँ शुरुआत का ही, तो जनरल साइंस का है, तो इसमें एलिमेंट्स, मेटल्स, कंपाउंड्स करके एक मॉडल सेट है। उसके बाद अलग अलग हैं, ठीक है, मिक्सचर है, ह्यूमन सिस्टम है, सब पे जो है 50-50 क्वेश्चन के आसपास, फूड एंड हेल्थ है, तो इस तरह से अलग अलग दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट से दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर टॉपिक वाइज जो है इसमें इंक्लूड किया गया है ये वाली बुक। कई दिनों से स्पेशल मैंने इसके लिए जो है लेक्चर बनाने का सोचा, लेकिन आज मेरे सामने आ गया है तो मैं आपको ये वाली बुक दिखा रहा हूँ। तो आप ये वाली बुक भी जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है।
ये वाली बुक है 2025 वाली, ये पतली सी बुक है मनोहर पांडे की, और इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। या तो आप ये वाली बुक परचेज कर लीजिएगा, लूसेंट जनरल नॉलेज लूसिड, या फिर लूसेंट आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली बुक है, आप इसके लिए भी ज़्यादा जानकारी इस बुक्स की अगर चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बुक्स और भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। हालांकि ये सफिशियंट है, आप उतना बुक अगर आप ले लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम्स हो एसएससी का, आप सभी उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर एसएससी के लिए अगर कोचिंग चाहिए तो आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये एसएससी के, चाहे एसएससी सीजीएल की बात हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, या फिर जेई हो, स्टेनोग्राफी हो, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे होगी उसकी बात करें तो उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ।